साहब, आज की मीटिंग का मकसद क्या है? आज की मीटिंग जो है ये इसलिए बुलाई गई थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ तरमीमी एक्ट जो बना है 2025 उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रही है। उसी एहतजाज के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में जो एहतजाज हो रहा है, भिवंडी में भी ये एहतजाज 1 जून को होना तय पाया है। तो ये मीटिंग इसलिए थी कि जितने भी भिवंडी के सियासी, समाजी और दूसरे वर्कर्स हैं, उन सबको बुला करके उनसे ये अपील की जाए कि 1 तारीख का प्रोग्राम पूरे भरपूर अंदाज में कामयाब बनाएं और उसमें अपना ताउन दें। इसमें प्रोग्राम में 1 तारीख को तमाम पार्टियों के जिम्मेदारान को भी बुलाया गया है और ऐसे मुकर्रीन भी बुलाए गए हैं जो हर समाज की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये गोया पूरे हिंदुस्तानी समाज की नुमाइंदगी करते हुए ये प्रोग्राम 1 तारीख को किया जाएगा और इसके जरिए से ये पैगाम दिया जाएगा कि सेक्युलर तमाम तंजीमें जो हैं वो इस बिल के खिलाफ हैं और इस बिल को रद्द कराना चाहती हैं और इसके लिए जो भी जद्दोजहद करनी होगी सब मिल करके जद्दोजहद करेंगे। इसलिए ये प्रोग्राम बनाया। क्या गैर मुस्लिम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल गैर मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम पार्टियां भी, शिवसेना और इस तरह की जो उद्धव ठाकरे और जो दूसरी पार्टियां हैं, शरद पवार साहब की, वो सब इसमें मदऊ हैं। जितेंद्र अवार्ड साहब भी उम्मीद है कि आएंगे और भी दूसरे जो लोग हैं वो सब लोग इसमें शामिल हैं। इंजीनियर जावेद आजमी साहब, ये प्रोग्राम इतना लेट होने की क्या वजह? मतलब और इसको लेट नहीं बोल सकते। बीच में क्या है, जो पहलगाम का वाकया हो गया था उस टाइम में हम लोगों ने उसको तय किया था, बाकायदा 24 तारीख दी भी गई थी, लेकिन क्या है कि उसमें पूरे देश के ऊपर ये बात आ गई थी, आतंकी हमला जो हुआ था और लोग पूरा देश शोक में था, इसके लिए वो डेट को पोस्टपोन किया गया। उसके बाद फिर नई डेट और नए सिरे से काम करने के हिसाब से जब सेंट्रल कमेटी का गाइडलाइंस आया है तो हम लोगों ने डेट फिक्स की है। वहाँ के नुमाइंदे आ रहे हैं 1 तारीख को, इसलिए 1 तारीख की डेट ली गई है। तो इस प्रोग्राम में कितने लोगों के आने की संभावना है? हम तो चाहते हैं कि पूरा शहर उमड़े इधर, क्योंकि ये मसला सिर्फ किसी एक कौम का नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। अभी जैसे हमारी मीटिंग में वकील साहब ने बताया, आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन है, तो 100% ये कहीं न कहीं जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो देश रहेगा। आज हमको जोड़ने वाली चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन, और वो है तो हम लोग बचेंगे। अब हमको सबको आना पड़ेगा, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं, पूरे देश का मसला है, सब लोग आएंगे इंशाल्लाह। एक अहम सवाल आपसे ये है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और तो अभी आपने बयान दिया है कि मतलब 1 तारीख रकम करेगा भिवंडी शहर, तो बारिश में ऐसा क्या आपका क्या बोलना है कि क्या दिक्कत है? अगर हम पानी बरसते में आए हैं और जल्द से वो कामयाब करें, दिक्कत क्या है? गर्मी का मौसम है, यूं ही हम बरसात भी के नहाते रहते हैं, कौन सी खास बात है? हम बहुत से बहुत कर सकते हैं, छाता लेकर आ जावे, रेनकोट लेकर आ जावे, ऊपर का हिस्सा पहनकर आ जावे। घंटे 2 घंटे अगर हम बारिश में भीग करके जलसे में शिरकत करते हैं, यही तो हमारी ईमानी ताकत की अलामत। बिल्कुल आना चाहिए। अगर हम अपनी मस्जिद के लिए, अपने कब्रिस्तान के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते? अरे खास बात और है कि इसमें हम लोग का देश का झंडा लेकर के आने के वास्ते सबको बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे। अभी 3 दिन पहले औरंगाबाद में जलसा हुआ, पानी बरसते में हुआ, तो क्या हम उनसे क्या गुजरे हो गए? बिल्कुल, मैं तो नौजवानों से कहूंगा कि पानी बरसे तो ही आना है। दुआ करो खूब बरसे, हम तारीख रकम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। और वो बयान बताएंगे क्या जो आपने बोला था कि जेल भरो आंदोलन भी करेंगे? अगर देखिए, हमारे बड़ों की जो अपीलें हैं उसमें ये बात शामिल है कि अगर खुदा ना खास्ता उसकी नौबत आई तो उम्मत उसके लिए तैयार रहे। ये बड़ों की अपील।